की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे कपास, मूंग, गेहूं और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। खातेगांव मंडी में 70 रुपए चढ़ा गेहूं का बाजार भाव। आगरा मंडी में 5 रुपए टूटकर 2360 रुपए पर बिका गेहूं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से ही। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो शनिवार को खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं आगरा में नरमी रही, जबकि धौराजी और जलगांव मंडी के साथ बात करें हम पुणे मंडी की तो इस दौरान यहां गेहूं के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। तो किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं गेहूं के बाजार में, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं आगरा में नरमी रही, जबकि धोराजी, जलगांव और पुणे मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 24 मार्च को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2210 रुपए। 25 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2210 रुपए पर बना रहा। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 मार्च को गेहूं का भाव था 2030 रुपए। 25 मार्च को इसके सौदे 70 रुपए चढ़कर 2100 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 24 और 25 मार्च को गेहूं 2150 रुपए पर बिका। राज्य की ही पुणे मंडी में 24 मार्च को शरबती गेहूं का भाव रहा 4250 रुपए। 25 मार्च को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 4250 रुपए पर बना रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में धारा गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 24 मार्च को गेहूं का भाव था 2365 रुपए। 25 मार्च को इसके भाव 5 रुपए लुढ़क कर 2360 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,121,82,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 44,40,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,77,42,000 टन रही थी। तो गेहूं के बाजार में किस तरह से हो रहा है कारोबार, अभी आपने जाना किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है और आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। गेहूं का हाल तो हमने जान लिया, आइए बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। सुल्तानपुर मंडी में 10 रुपए गिरी मूंग। सहारनपुर मंडी में 8000 रुपए पर हुए मूंग के सौदे। मोटे अनाज की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान। पुणे मंडी में 3100 रुपए रहा बाजरे का बाजार भाव।
अब बुलेटिन में बात मूंग के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात अगर हम इसके बाजार भाव की करते हैं तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मूंग के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला। अलीगढ़ मंडी की बात करें तो मूंग के भाव चढ़े तो वहीं सुल्तानपुर मंडी में नरमी दर्ज की गई, जबकि पुणे, बहराइच और सहारनपुर मंडी की बात करते हैं तो मूंग के भाव में किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। मूंग के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मूंग के सौदों में मिला जुला रुख रहा। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्बाक नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 24 मार्च को मूंग का भाव था 8,150 रुपए। 25 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,150 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 मार्च को मूंग का भाव रहा 7,260 रुपए। 25 मार्च को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 7,270 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही बहराइच मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 24 और 25 मार्च को मूंग 7,800 रुपए पर बिकी। वहीं सहारनपुर मंडी में 24 मार्च को मूंग का भाव रहा 8,000 रुपए। 25 मार्च को इसके सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 8,000 रुपए पर बना रहा। सुल्तानपुर मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में सुस्ती रही। यहाँ 24 मार्च को मूंग का भाव था 7,800 रुपए। 25 मार्च को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,790 रुपए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। साथ ही इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस साल मूंग की उपज 35,45,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल के उत्पादन की तुलना में 3,80,000 टन अधिक है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,60,317 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 2,40,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो दलहन में रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। खासतौर पर मूंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी उपज में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, आंकड़े यही दर्शा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम निर्यात की बात करते हैं तो अभी हमने देखा कि इसमें तो बहुत ही अच्छा इजाफा हुआ है। असर पड़ सकता है बाजार भाव पर, हमारे किसानों को इसका लाभ मिल सकता है, तो हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बात हो गई मूंग के बाजार की, बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में धनिये की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। गुजरात की हलवद मंडी की बात करेंगे। धनिये का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 6,900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर हम राजकोट मंडी की बात करते हैं, यहाँ पर भी जो बाजार भाव है 6,900 रुपए प्रति क्विंटल पर ही दर्ज किया गया है। और उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई है 8,650 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना अभी आपने देश के अलग अलग मंडियों में धनिये की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते
हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी और ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं बाजरा के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो शनिवार को एक मार्कनेट के अनुसार मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी का जिक्र किया जाए, देसी बाजरे का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 2255 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि गुजरात की ही राजकोट मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो बिकवाली है वो दर्ज की गई है 1750 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 3100 रुपए प्रति क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के सौदे 2140 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां दर्ज किए गए हैं। तो ये तो आवक जो हमने आपको बाजार भाव बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बात हो गई बाजार भाव की। अब बात करते हैं मोटे अनाज की पैदावार की। तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन रही थी। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो पोषक अनाज वर्ष में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकी पैदावार में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे किसान जागरूक हो रहे हैं इनकी खेती की ओर, बढ़ चढ़कर इसकी खेती को अपना रहे हैं और बाजार भी अच्छा बना हुआ है। जागरूकता आ रही है जिसके चलते मांग बढ़ रही है और ऐसे में हमारे किसानों को ही यहाँ पर सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। बात हो गई बाजरे की। अब बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में जौ की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करेंगे। यहाँ पर देसी जौ का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 2026 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की हम बात करते हैं तो भाव दर्ज किया गया है 2720 रुपए प्रति क्विंटल। और इटावा मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए हैं 2430 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब नजर डालते हैं रागी के बाजार पर। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक सुस्त बनी हुई है। शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। एक मार्कनेट के मुताबिक केरल की मंजेरी मंडी में रागी का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3750 रुपए प्रति क्विंटल। और ऐसा ही हाल रहा महाराष्ट्र की पुणे मंडी का भी। जी हां, यहां पर भी इस दौरान रागी के सौदे 3750 रुपए प्रति क्विंटल पर ही दर्ज किए गए। अगर हम बात करते हैं अब इसकी बुआई की तो इस साल रबी रागी की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। जी हां, आंकड़े बता रहे हैं कि इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी की बुआई का जो क्षेत्रफल है 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 की हम बात करते हैं तो रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हुई थी, जबकि बीते साल की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में दर्ज की गई थी। तो सीधे तौर पर 10,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी यहां दर्ज की गई है। रागी की पैदावार की बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान
1,60,000 टन होने का अनुमान है। जबकि साल 2021-22 की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन की रही थी। तो रागी की पैदावार में ज़रूर कमी का अनुमान है, लेकिन अगर हम रबी रागी की बुआई की बात करते हैं तो इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ऐसे में असर आगे आने वाले समय में बाजार भाव पर पड़ेगा। अभी मिला जुला रुख बना हुआ है, आगे भी अनुमान यही है कि ऐसी ही परिस्थितियां रहेंगी। ऐसे में हमारे किसान यही कर सकते हैं कि मंडियों में निगरानी बनाकर चलें, जहां अच्छे दाम नजर आते हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं। बात हो गई रागी के बाजार की, अब बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में। आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में मक्का के बाजार भाव किस स्तर पर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी की बात करेंगे। हाइब्रिड मक्का का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 2015 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए हैं 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं अगर हम गुजरात की दाहोद मंडी का जिक्र करते हैं तो यहां सौदे दर्ज किए गए 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मक्का का हाल आपने जाना, आइए अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ज्वार के बाजार की। रबी ज्वार की बुआई इस साल कुछ कम हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हुई है। जबकि बीते साल की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का जो क्षेत्रफल है बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर पिछड़ा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य सी नजर आ रही है। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया है 5,350 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा है 4,750 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि राजस्थान की अगर हम विजयनगर मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार के सौदे दर्ज किए गए हैं 3,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार भाव के बाद ज्वार की पैदावार की बात करते हैं तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन की रही थी। तो साफ तौर पर यहाँ पर आंकड़े दर्शा रहे हैं कि पैदावार में भारी कमी है, इसका असर पड़ सकता है बाजार भाव पर। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, आगे चलकर जब मांग अच्छी होगी तो ऐसे में हमारे किसान उस मांग का फायदा उठा सकते हैं और मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मोटे अनाजों के बाजार की। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे हम कपास का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं कपास के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की जो आवक है वो सामान्य सी दर्ज की जा रही है। बात करते हैं इसके बाजार भाव की तो शनिवार को गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 7,700 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि गुजरात की ही हलवद मंडी में बता दें आपको इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 7,600 रुपए प्रति क्विंटल।
वहीं धौराजी मंडी में कपास की बिकवाली दर्ज की गई है 7,605 रुपए प्रति क्विंटल पर। और बात करेंगे राजस्थान की विजयनगर मंडी की, तो इस दौरान कपास के सौदे दर्ज किए गए हैं 7,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद कपास की पैदावार की बात करते हैं। घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 25,20,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 337,23,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 312,03,000 गांठ रही थी। तो आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। वहीं अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बिकवाली हो रही है, ये आपने जान लिया। पैदावार में इस बार बढ़ोतरी बनी हुई है, ऐसे में प्रभावित हो सकते हैं इसके बाजार भाव। हमारे किसान निगरानी बनाकर चलेंगे, धीरे धीरे करके अगर बिकवाली करके चलेंगे तो ये उनके लिए फायदेमंद रहेगा। कपास की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बुलेटिन में हम जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में जीरे के बाजार भाव किस स्तर पर बने हैं। राजस्थान के विजयनगर मंडी की बात करेंगे। जीरे का जो बाजार भाव है, बता दें आपको, दर्ज किया गया 27,500 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में इसके जो सौदे हैं दर्ज किए गए 31,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं रापर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 27,377 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए हैं। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जीरे के बाद अब बात करते हैं लहसुन की। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में लहसुन का बाजार भाव दर्ज किया गया है 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे, यहां पर सौदे दर्ज किए गए हैं 4,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में बिकवाली हुई है 6,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग मंडियों में तिल की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। गुजरात की राजकोट मंडी का हाल आपको बताएंगे। यहाँ पर सफेद तिल का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 15,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान तिल के सौदे दर्ज किए गए हैं 12,450 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो तिल का बाजार भाव तो आपने जान लिया, साथ ही साथ जिंसों की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है देश के अलग अलग मंडियों में, इसकी जानकारी भी हासिल कर ली। इसी के साथ बता दें आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी है आपके लिए, अगर आप मंडियों का हाल जानना चाहते हैं तो आप रुक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का भी। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और मंडियों का हाल जानिए मंडी खबर के साथ। लेकिन हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।